अल्प मृत्यु नहीं कौन्यो पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यो पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुझ न लक्षण हीना। मित्रों, ये गोस्वामी तुलसीदास के राम राज्य की परिकल्पना है। ये दोहा रामचरितमानस से है और इसके माध्यम से तुलसीदास ने ये बताने की कोशिश करी है कि राम राज्य का जो समाज है वो कैसा होना चाहिए। तो वो समाज उनके वर्णन के हिसाब से, उनकी परिकल्पना के हिसाब से राम राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई अल्प मृत्यु ना हो, यानी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बढ़िया हो, इतनी उच्च स्तरीय हो कि एक भी व्यक्ति अल्प मृत्यु का शिकार ना हो। अल्प मृत्यु का शिकार ना होने के पीछे आप कह सकते हैं कि स्वस्थ भोजन की सुविधा, स्वस्थ स्वास्थ्य की सुविधा, यानी उचित स्वास्थ्य की सुविधा, इस तरह की सारी चीज़ें जिस समाज में है उसी समाज में इस अल्प मृत्यु को रोका जा सकता है। तो तुलसीदास की परिकल्पना में अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीड़ा, किसी प्रकार की कोई पीड़ा समाज में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की हो, शारीरिक हो, दैहिक हो, भौतिक हो, दैविक हो, किसी प्रकार की पीड़ा से रहित होना चाहिए वो समाज जिसे हम राम राज्य कहें। और सब सुंदर सब विरुज शरीरा, यानी सब सुंदर हों, नर नारी बच्चे बूढ़े सब सुंदर सब विरुज शरीरा, यानी समाज में रहने वाला एक एक व्यक्ति जो है स्वस्थ हो और सुंदर हो। और उसके बाद नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, दरिद्रता ना हो, गरीब ना हो समाज में। यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं कि समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो उसमें समानता हो, सबके पास पैसे हो, सबके पास समृद्धि हो, सबके पास रहने का घर हो, कपड़ा हो, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की परिकल्पना करी गई है कि सबके पास ये सुविधाएं हों। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुझ न लक्षण हीना, नहीं कोई अबुझ न लक्षण हीना, मतलब कोई भी अनपढ़ ना हो, कोई भी बुरी आदतों वाला ना हो, यानी हमारी कानून व्यवस्था से दृढ़ हो। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे भी इन्होंने कहा कि नहीं कोई अबुझ, यानी कोई भी ऐसा ना हो जो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, अशिक्षित हो। तो अब आप यहाँ कल्पना करिए कि जिस राम राज्य की कल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने करी है, हम उस राम राज्य के कितने करीब हैं। या भारत का जो आज का समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में राम राज्य के ये जो लक्षण गोस्वामी तुलसीदास ने बताए हैं वो लक्षण कितने विद्यमान हैं। हमारी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे हैं जिससे हम अल्प मृत्यु को रोक सकें, या फिर हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सामाजिक न्याय व्यवस्था, या फिर हमारी जो राजनीतिक न्याय व्यवस्था है ये कितनी अच्छी है कि कोई पीड़ित न हो, सब सुंदर हों, यानी जो 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 सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छी हों कि सब लोग स्वस्थ रहें। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति ही सुंदर रहता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सब सुंदर सब विरुज शरीरा। विरुज शरीरा मतलब स्वस्थ व्यक्ति ही सुंदर होता है। तो वो स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति के हमारे समाज में कितनी सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति तक पहुंचती हों, जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके और स्वस्थ रहने की वजह से वो सुंदर दिखे। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, दरिद्रता ना हो समाज में। ये जो आर्थिक खाई है ये कम से कम हो, सबके पास धन धान्य हो, सबके पास समृद्धि हो, और कोई जो है दुखी और दीन न हो, और न ही कोई अबुझ न लक्षण है। ना हमारी जो एजुकेशन सिस्टम हो वो ऐसा हो कि हर व्यक्ति को हम जो है ज्ञान से सिंचित कर सकें, हम उसे पढ़ा लिखा के एक योग्य नागरिक बना सकें ताकि उसके मस्तिष्क का जो है समुचित विकास हो सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो। हमारी कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि कोई जो है कह सकते हैं कि बुरी आदतों वाला व्यक्ति न हो। तो कुल मिला के आज आप भारत के समाज को देखिए कि हम जो है इन जो है ये जो परिकल्पना है गोस्वामी तुलसीदास की उतनी उसके कितने करीब है। अगर आप इंडेक्स को देखिए, जो वर्ल्ड इंडेक्स होते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके हों, चाहे एजुकेशन को लेके हों, चाहे कुपोषण को लेके हों, चाहे अल्प मृत्यु को लेके हों, चाहे
समाज में अन्याय असमानता को लेके हों, चाहे हमारी आर्थिक विषमता को लेके हों, तो आप पाएंगे कि हम राम राज्य के करीब भी नहीं है। हम मीलों कोसों दूर हैं राम राज्य की, तुलसीदास की इस परिकल्पना से। सिर्फ राम राज्य का नारा देने से कोई समाज राम राज्य नहीं बन जाएगा। राम राज्य की जो लोग बात करते हैं उन्हें तुलसीदास के इस दोहे को जरूर पढ़ना चाहिए, और उनकी जो राम राज्य को लेके परिकल्पना है, जिस परिकल्पना के आधार पे उन्होंने रामचरितमानस की एक आदर्श समाज की रचना करी थी, उस आदर्श समाज के हम कितने करीब हैं, या उस आदर्श समाज को बनाने की तरफ हमारा जो प्रयास है वो कितना कह सकते हैं कि सकारात्मक है। क्या हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं कि जहाँ अल्प मृत्यु न हो, जहाँ सभी लोग स्वस्थ हों, सुंदर हों, जहाँ कोई दीनहीन न हो, सबके साथ न्याय हो, जहाँ असमानता न हो, आर्थिक हो या फिर शैक्षणिक हो, तो क्या हम कहीं भी दिखते हैं उस राम राज्य के आसपास भी? क्या वो राम राज्य आने वाले वर्षों या दशकों में भी हमें दिख रहा है कि हमारे जो प्रयास हैं, हमारे जो राजनीतिक प्रयास हैं या फिर हमारे जो सामाजिक प्रयास हैं, उससे कहीं भी आने वाले 2, 4, 5 दशकों में भी हम राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे? मुझे तो संदेह है कि हमारा जो भी प्रयास है वो राम राज्य के आसपास भी नहीं दिखता। इस राम राज्य जो तुलसीदास के राम राज्य की परिकल्पना करी गई है, उससे हम मीलों दूर हैं अभी। तो मित्रों, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग भी आज राजनीति में हैं या समाज में ऐसे पदों पे हैं जिनके हाथ में चीज़ें हैं, निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता जिनके हाथ में है, उन सबको चाहिए कि तुलसीदास की इस चौपाई को पढ़ें और समझें कि तुलसीदास जो हमारे आदर्शात्मक कह सकते हैं कि रामचरितमानस की रचना करी थी, उनकी क्या सोच थी राम राज्य को लेके, उनकी क्या सोच थी इस भारत के आदर्श समाज को लेके,